तो आज हम बात करने वाले हैं उन 8 आदतों के बारे में जिन्होंने एक बेहद मुश्किल जिंदगी को जबरदस्त कामयाबी में बदल दिया। और ये पूरी कहानी डीन ग्रेजियोजी के सफर पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने यकीन करना मुश्किल है ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना किया। डीन ग्रेजियोसी। सोचिए, अपनी जिंदगी के पहले 19 सालों में उन्हें 20 बार घर बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार घर से निकाल दिया जाता था, बस पैसों की तंगी के चलते। ये कहानी है एक मैकेनिक से मिलियनेयर बनने की, और जैसा कि कई बड़ी कामयाबियों की कहानियों में होता है, इसकी शुरुआत भी संघर्ष से ही होती है। डीन की शुरुआती जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। बहुत अस्थिरता थी, पैसों की बहुत तंगी थी, ऊपर से उन्हें डिस्लेक्सिया भी था, जिससे पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन फिर एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने टूटे-फूटे ट्रक को ही सीखने की जगह बना लिया, एक चलता फिरता क्लासरूम। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि ये ताकत थी छोटी छोटी लेकिन लगातार अपनाई जाने वाली आदतों की। यही वो सिस्टम था जिसने उन्हें एक मल्टी मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग लेखक बना दिया। डीन ने जो कुछ भी सीखा उसे एक बहुत ही आसान से एक्रोनिम में ढाल दिया, रिच लाइफ। तो चलिए इसके पहले हिस्से को जरा गहराई से समझते हैं, द माइंडसेट। रिच लाइफ की जो पहली 3 आदतें हैं, आर, आई और सी, ये पूरी तरह से इस बारे में है कि कामयाबी के लिए अपनी अंदर की दुनिया को कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहली आदत आर, इसका मतलब है रीजन फर्स्ट, मतलब सबसे पहले अपना कारण ढूंढो। ये आदत इस बारे में है कि एक इतना मजबूत क्यों खोजा जाए, एक ऐसी वजह जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपको खींच कर आगे ले जाए। गोप्रो वाले निक वुडमैन का ही किस्सा ले लीजिए। एक सर्फिंग ट्रिप पर एक छोटी सी परेशानी हुई और वही उनके लिए एक इतना बड़ा कारण बन गई कि उन्होंने एक $multi-billion कंपनी खड़ी कर दी। दूसरी आदत है आई, यानी इनर वॉइस कंट्रोल। यह है अपने अंदर की उस नेगेटिव आवाज पर काबू पाने के बारे में। बिल्कुल जॉन पॉल की तरह, जो 2 बार बेघर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी अंदरूनी कहानी को बदला और एक अरबपति बन गए। और माइंडसेट की तीसरी आदत है सी, मतलब क्राफ्ट पावरफुल स्टोरीज, यानी अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद बने। जानबूझकर अपने लिए एक नई, एक ज्यादा शक्तिशाली कहानी लिखें। क्रिस गार्डनर को तो जानते ही होंगे, जिनके जीवन पर द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फिल्म बनी। उन्होंने खुद से कही जाने वाली कहानी को ही बदल दिया। मैं कंगाल हूं से बदलकर मैं एक स्टॉक ब्रोकर बन रहा हूं, और इसी एक बदलाव ने उनका भविष्य बदल दिया। तो जब एक मजबूत माइंडसेट तैयार हो जाता है, तो अगला कदम होता है उन स्किल्स को बनाना जो उस नींव पर कामयाबी की इमारत खड़ी करते हैं। चौथी आदत एच है होन योर स्ट्रेंथ्स, यानी अपनी ताकत को और तेज करो। ये दुनिया हर कमजोरी को ठीक करने वालों को नहीं, बल्कि उन्हें इनाम लेती है जो किसी एक चीज में वर्ल्ड क्लास होते हैं। रिचर्ड ब्रांसन को देखिए, डिस्लेक्सिया को उन्होंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बस उस पर फोकस किया जिसमें वो बेस्ट थे, और बाकी कामों के लिए एक्सपर्ट्स को काम पर रख लिया। और इसी से साबित होता है कि अपनी ताकतों पर महारत हासिल करना कितना जरूरी है। अब आती है 5वीं आदत, एल, यानी लर्न एवरी डे, रोज सीखो। और ये आदत सच कहूं तो एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। सोचकर देखिए, हर दिन सिर्फ 1 घंटा कुछ नया सीखने से कोई भी दुनिया की 99% आबादी से आगे निकल सकता है। रोज सीखने की यही जिद थी जिसने व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कॉम को फूड स्टैम्प्स पर जिंदगी गुजारने से उठाकर एक ऐसा ऐप बनाने में मदद की जिसे आज अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं। और अब आखिर में हम उन आदतों पर आते हैं जो एक ऐसा सिस्टम बना देती हैं जिससे कामयाबी मिलना लगभग तय हो जाता है। छठी आदत है आई, यानी इनपुट्स एंड एनवायरनमेंट, मतलब अपने माहौल और आप क्या जानकारी ले रहे हैं उसे कंट्रोल करना। क्योंकि देखिए, इच्छा शक्ति तो एक दिन जवाब दे जाती है, लेकिन एक अच्छा और शक्तिशाली माहौल हमेशा साथ देता है। 7वीं आदत है एफ, यानी फोकस्ड रिचुअल्स। ये आदत जोर देती है कुछ नियम बनाने पर, खासकर सुबह के वक्त। इससे दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत मिलती है और मोटिवेशन पर निर्भर रहे बिना अनुशासन बनता है। और ये बात हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी आदत तक ले आती है। देखिए, ज्ञान तब तक सिर्फ एक अफवाह है जब तक वो हमारी रगों में, हमारे काम में ना उतर जाए। और आखिरी 8वीं आदत है ई, यानी एग्जीक्यूट बोल्डली,
सीधी सी बात है, काम करो, बस शुरू कर दो, भले ही शुरुआत परफेक्ट न हो, क्योंकि रास्ता सोचने से साफ नहीं होता, चलने से साफ होता है। तो ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क तो हमारे सामने है, पर सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। देखिए, कामयाबी का राज इन 8 आदतों को एक साथ शुरू करने में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक से शुरुआत करने में है। हम सब के अंदर एक विनर है और कभी-कभी उसे दोबारा जगाने के लिए बस एक छोटी सी पर जबरदस्त जीत की जरूरत होती है। तो चैलेंज बहुत आसान है, कोई एक आदत चुनिए और बस 7 दिनों तक उस पर टिके रहिए। देखिए क्या होता है।